नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और आपके साथ मैं हूं दिव्या। टॉप 3 खबरों की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहली आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव में बुलडोजर का कहर। 17 अवैध दुकानें, जमींदोज, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा। दूसरा, बिहार वासियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजधानी पटना में मेट्रो की शुरुआत इसी साल के अगस्त महीने में होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तीसरा, उपेंद्र कुशवाहा ने कर्नल सूफिया पर कमेंट करने वाले बीजेपी नेता पर कार्रवाई की कड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद एनडीए में तूफान मच गया है। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। पटना के दानापुर में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के गांव कुथवा में गुरुवार को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 17 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर की गई है, जिसमें 77 डेसिमल सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अतिक्रमण के पीछे विधायक रीतलाल यादव और उनके परिजनों का हाथ होने की बात सामने आई है, जिसने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया है। वैसे जानकारी के मुताबिक दानापुर खगौल रोड के रिहायशी इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें लंबे समय से प्रशासन के पास थी। दानापुर अंचल में सर्कल ऑफिसर के नेतृत्व में अतिक्रमणवाद की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। जांच में पाया गया कि कुथवा में 77 डेसिमल सरकारी जमीन पर 17 दुकानें और अन्य निर्माण अवैध रूप से किए गए थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इन निर्माण के पीछे विधायक रीतलाल यादव और उनके करीबियों की सरपश्ती थी। वैसे गुरुवार को दानापुर के उप विभागीय मजिस्ट्रेट दिव्य शक्ति के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कुथवा गांव में कार्रवाई शुरू की। दानापुर अंचलाधिकारी, खगौल थाना प्रभारी और दानापुर नगर परिषद के सिटी मैनेजर के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पहले 17 अवैध दुकानों पर बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया गया और फिर शेष अतिक्रमित जमीन को पूरी तरह से खाली कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बिहार में मेट्रो के काम में तेजी आ गई है। सबसे पहले पटना में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि इसी साल के अगस्त महीने में यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लगातार निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही इसे पूरा करने का आदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे में पटना वासियों को इसी साल मेट्रो ट्रेन की बड़ी सौगात मिलेगी। लेकिन बता दें कि सरकार की ओर से सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं बल्कि अन्य 4 जिलों में भी मेट्रो ट्रेन चलाने की प्लानिंग है। आपको बता दें कि पटना के अलावा अन्य 4 जिलों जैसे कि गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा शामिल है, जहां मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है। वहीं इन 4 जिलों में निर्माण कार्य को लेकर बताया जा रहा है कि इस योजना की सहमति के बाद राइट्स कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट दी है और DDPR तैयार हो गया है। खबर की माने तो परियोजना को 2029 से शुरू करने पर विचार हो रहा है। दूसरी ओर इसके लागत को लेकर कहा जा रहा है कि 20% केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तो वहीं बाकी 60% एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक लोन देंगे। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने औरंगाबाद पहुंचे थे, जहां उनके आने की भनक मीडिया वाले को लग गई। जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि देश में जो आतंकी हमले के बाद भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन चलाया, उससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए। दुश्मनों को ऐसा करारा जवाब दिया गया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से देश की जाबाज बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर भी कड़ी निंदा की है। कुशवाहा ने कहा है कि मंत्री का जो बयान आया वो सरासर गलत है। सूफिया कुरैशी जो है वो भारत की बेटी है और हम सबको उस पर गर्व है। उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वैसे बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी यानी कि एनडीए में रहते हुए भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। पार्टी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ अमर्यादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह पर कार्रवाई की बड़ी मांग कर दी। अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मांग की है, उसके बाद बीजेपी क्या कुछ एक्शन लेती है वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस 3 प्रमुख खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।